वेलकम टू परफेक्ट इंग्लिश जोन फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं जो कि कंडीशनल सेंटेंस से ही रिलेटेड है। दोस्तों हम लोग पहले कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ और एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का जो पहला की कंसेप्ट है वो क्या है? कंडीशनल सेंटेंस कॉमनली बिगिंस विथ वर्ड्स एंड फ्रेजेस को बताया हुआ है कि कंडीशनल सेंटेंस इफ़ से शुरू होता है और व्हेन से शुरू होता है। दोस्तों इसके साथ कुछ और भी वर्ड्स हैं और फ्रेजेज हैं जो कि कंडीशनल सेंटेंस में आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको पता है इफ़ तो आता ही है, व्हेन आता है, उसके साथ अनलेस आता है, अनटिल आता है, इवन इफ़ आता है, ओनली इफ़ आता है और इन केस और प्रोवाइडेड भी आ सकता है। दोस्तों याद रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस में ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। आइए चलते हैं सेकंड की कंसेप्ट की तरफ। सेकंड कहता है कि अनलेस अनटिल निगेटिव वर्ड्स हैं, इसलिए इनके साथ नो और नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब है, याद रखिए दोस्तों, जो अनलेस और अनटिल हो ये सब निगेटिव अर्थ देता है, इसलिए कभी भी अगर कोई सेंटेंस अनलेस और अनटिल के साथ अगर जुड़ा होता है तो सेंटेंस में आप नो और नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की कंसेप्ट की तरफ। इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज का कहने का मतलब इफ़ क्लॉज ही नहीं है, व्हेन है, अनलेस है, अनटिल है, इवन इफ़ है, ओनली इफ़ है, इन केस है। अगर इनके साथ अगर आपको विल दिखाई दे, शैल दिखाई दे, वुड दिखाई दे, शुड दिखाई दे, कुड दिखाई दे, माइट दिखाई दे, कुड हैव, वुड हैव और माइट हैव दिखाई दे दोस्तों, तो याद रखिएगा वो सेंटेंस रॉन्ग होता है। आइए चलते हैं थर्ड कंसेप्ट की तरफ कि दोस्तों सपोजिंग इफ़ एक स्लैंग वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मान लीजिए या यदि। दोस्तों सपोजिंग का मतलब होता है मान लीजिए और इफ़ का मतलब होता है यदि। दोनों को आप कभी साथ में यूज़ मत किया करिए, अगर ऐसा है तो सेंटेंस रॉन्ग होता है दोस्तों। या तो आप सपोजिंग लिखेंगे या तो आप इफ़ लिखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का थर्ड की कर। आइए चलते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। नाउ दिस इज द टेबल। इन टेबल यू कैन सी द टू कॉलम्स। इफ़ क्लॉज का एक कॉलम है, एक मेन क्लॉज का कॉलम है। याद रखिए दोस्तों, आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंस में मेनली दो तरह के क्लॉज आते हैं, एक इफ़ क्लॉज आता है, एक मेन क्लॉज आता है। याद रखिएगा, अगर आपको इफ़ क्लॉज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देता है या सिंपल प्रेजेंट दिखाई देता है। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? अगर आपको सेंटेंस में इफ़ क्लॉज के सेंटेंस में अगर आपको इज एम आर दिखाई देता है, ठीक है, अगर आपको हैज़ हैव के साथ अगर आपको नाउन दिखाई देता है, दोस्तों मैं थर्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं नाउन की बात कर रहा हूँ। अगर या दोस्तों अगर आप निगेटिव सेंटेंस होगा तो डजंट आएगा, डोंट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर इफ़ क्लॉज में आपको ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं दोस्तों, तो आप तुरंत चेक कीजिएगा कि मेन क्लॉज में कैन, मे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। आइए चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। याद रखिएगा, अगर आपको इफ़ क्लॉज इंडेफिनिट दिखाई दे, आपको सिंपल पास दिखाई दे या सेकेंड फॉर्म या डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे। दोस्तों सिंपल पास का कहने का क्या मतलब है? यहाँ मतलब है वाज, वर से और हैड से मतलब है, हैड के साथ आपको नाउन दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर हैड का मतलब पास होता है, तो तुरंत आप देखिए कि मेन क्लॉज में आपको वुड, कुड, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। आइए चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। याद रखिए, अगर आपको इफ़ क्लॉज में वर दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ वाज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे इफ़ क्लॉज में वर दिखाई देता है तो तुरंत आप चेक कीजिए कि मेन क्लॉज में आपको वुड, कुड, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। दोस्तों ये रूल बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। आइए चलते हैं फोर्थ वन की तरफ। अगर आपको इफ़ क्लॉज में हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता है तो दोस्तों तुरंत आप चेक कीजिए कि मेन क्लॉज में वुड, कुड, माइट, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है या नहीं। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट टेबल, और दोस्तों मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ उसके डिटेल्स में आपको बताया है कि इसमें एरर्स क्या होगा और कैसे उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ वी हैड नॉट ब्रॉट द एविडेंस टू देयर नोटिस दे हैड डिसबिलीव्ड अस। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए करना क्या है। पहले तो आप ये समझिए कि ये सेंटेंस कैसे लिखा है, ए बी सी क्यों लिखा हुआ है। पूरा सेंटेंस देखिए, इफ़ वी हैड नॉट ब्रॉट द एविडेंस टू देयर नोटिस दे हैड डिसबिलीव्ड। वास्तव में ये पूरा एक सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है दोस्तों। इसको क्या किया गया है, इसको अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है। इसे देखिए, इफ़ वी हैड नॉट, ये पहला सेगमेंट है। अगर इस पार्ट में एरर होगा तो आप ए पे मार्क करेंगे। ब्रॉड द एविडेंस, अगर इसमें ये दूसरा सेगमेंट है, इसमें अगर गलती होगी तो आपको बी पे मार्क करना है। टू देयर नोटिस दे, इसमें अगर मिस्टेक होगा तो आपको सी पे मार्क करना है। और अगर हैड डिसबिलीव्ड अस में मिस्टेक है तो आपको डी पे मार्क करना है। यानी ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में बांटा गया है और आपको पर्टिकुलर सेगमेंट में मिस्टेक ढूंढना है और मार्क करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इफ़ क्लॉज क्या है, इफ़ वी हैड नॉट ब्रॉट द एविडेंस, ये हो गया टू देयर नोटिस, ये हो गया इफ़ क्लॉज, एंड दे हैड डिसबिलीव्ड अस, ये हो गया मेन क्लॉज। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे गलतियाँ पकड़ी जाती हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर इफ़ क्लॉज में हैड आता है, हैड के साथ देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, और आपको याद होगा अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा होता है इफ़ क्लॉज में, तो मेन क्लॉज में क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि मेन क्लॉज में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है या नहीं। देखिए ना, दे
हैड डिसबिलीव्ड अस। तो यहाँ देखिए हैड लगा हुआ है, यानी यहाँ भी हैड है, यहाँ भी हैड है, लेकिन क्या होना चाहिए था, हैड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा है, तो यहाँ होना चाहिए था वुड हैव। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लिख दें इफ़ वी had not brought the evidence to their notice they would have disbelieved us। अब देखिए मिस्टेक आपको इस पार्ट में है ना, तो आपको इसको मार्क करना है, यानी डी ऑप्शन में मिस्टेक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ आई विल बी हैविंग द टाइम आई शैल ट्राई एंड मेक इट टू द मूवी विथ यू दिस इवनिंग। यहाँ पे इफ़ क्लॉज हो गया, इफ़ आई विल बी हैविंग द टाइम, और ये मेन क्लॉज हो गया आई शैल ट्राई एंड मेक इट टू द मूवी विथ यू दिस इवनिंग। दोस्तों तुरंत आप देखिए यहाँ पे इफ़ क्लॉज में देखिए विल भी लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि इफ़ क्लॉज में याद रखिएगा ऑल प्रेजेंट आते हैं, सारे प्रेजेंट टेंस आएंगे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट भी आता है इज एम आर सिंपली, और इफ़ क्लॉज में ऑल पास्ट आते हैं। क्लॉज में अगर दोस्तों आपको विल दिखाई देता है तो समझ लीजिए वो सेंटेंस रॉन्ग है। आइए देखते हैं अब इसमें एरर क्या होगा। देखिए इसमें इफ़ आई विल बी हैविंग द टाइम, ये देखिए इसमें यही मिस्टेक है, विल भी लगा हुआ है, ये मिस्टेक है। अब यानी विल भी मुझे लगाना नहीं है। अब इसको करेक्ट कैसे करना है दोस्तों, देखिए अगर दोस्तों एग्ज़ाम में हमें सही करने को नहीं आता, अगर दोस्तों एग्ज़ाम में सही करने को आता ना, तो हम में से बहुत लोग उसको सही भी नहीं कर पाते। मार्क तो सब लोग लगा लेते हैं कि इसमें मिस्टेक है, लेकिन व्हेन यू आर आस्क्ड टू करेक्ट इट, मेंड इट, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको करेक्ट भी करना सीखेंगे। तो देखिए इसमें हैविंग लिखा हुआ है, अब देखिए विल भी तो लगाना नहीं है, हैविंग का हम प्रेजेंट में कैसे लिखेंगे, यही तो लिखेंगे इफ़ आई हैव द टाइम, इफ़ आई हैव द टाइम, इस तरह से हम लिख देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब किस पार्ट में मिस्टेक है, किस सेगमेंट में एरर है दोस्तों, ए में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ़ यू हैड नॉट ओवर स्लेप्ट यू वुड नॉट मिस द ट्रेन यस्टरडे। दोस्तों देखिए इसमें इफ़ क्लॉज में देखिए हैड आया हुआ है, और ओवर स्लेप्ट ये थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो मेन क्लॉज में क्या होना चाहिए, यहाँ लिखा है वुड नॉट मिस, यहाँ होना चाहिए वुड नॉट हैव मिस्ड। यहाँ पे आप अगर ऐसे लिख देंगे वुड नॉट हैव मिस्ड, तो ये सही हो जाएगा। इसका मतलब किस पार्ट में एरर है दोस्तों, बी वाले पार्ट में एरर है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज शी विल फिनिश हर होमवर्क इन टाइम, शी विल कम आउट टू प्ले विथ अस। दोस्तों देखिए यहाँ पे इफ़ के साथ फिर विल आ गया है, यानी इस पार्ट में मिस्टेक है, यानी ए तो मिस्टेक है, ए पार्ट में मिस्टेक है। अब इसको सही कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लिखा है विल, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा है। मैंने आपको बताया था कि अगर मेन क्लॉज में क्या हो, मेन क्लॉज में अगर आपको विल दिखाई देता है तो आप तुरंत चेक कीजिए कि इफ़ क्लॉज में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, या सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो इसको आप क्या हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे इफ़ सी फिनिशेस, आपको यहाँ फिनिशेस लिखना पड़ेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। ए वाले पार्ट में मिस्टेक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ़ आई हैड नोन अबाउट दिस कॉम्पिटिशन यस्टरडे इटसेल्फ आई विल हैव पार्टिसिपेटेड इन इट। देखिए यहाँ पे इफ़ क्लॉज में देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो आपको मैंने बताया था अगर इफ़ क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा होता है तो मेन क्लॉज में क्या देखते हैं आप, वुड हैव के साथ क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ देखिए विल हैव लिखा है, आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आप वुड हैव कर देंगे। इसका मतलब सेगमेंट ये डी में मिस्टेक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इफ दिस चेंज इन एग्रीमेंट हैड बीन इन्फॉर्म टू अस अर्लियर वी कुड हैव गिवन इट अ सेकेंड थॉट। अगर इसमें नो एरर होगा तो हम लोग नो एरर पे लगाएंगे, लेकिन पहले चेक करते हैं किस पार्ट में एरर है। देखिए दोस्तों बता दूं आपको, व्हाट इफ़ जो होता है ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है। अगर ये इवन इफ़ होता तो सही हो जाता, लेकिन व्हाट इफ़ आप यूज़ नहीं करते तो एरर तो आपको पहले ही मिल गया। आप इस व्हाट को हटा देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा इफ़ दिस चेंज इन एग्रीमेंट हैड बीन इन्फॉर्म टू अस अर्लियर वी कुड हैव गिवन इट अ सेकेंड थॉट। Now let us see question number 7. Question number 7 is if we have read the reviews more carefully we would have understood that the hospitals in the city rob people without giving any proper treatment। देखो बस ध्यान रखना है इफ़ क्लॉज पे। देखिए इफ़ क्लॉज यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, और मेन क्लॉज थोड़ा सा बड़ा है। आप देखिए इफ़ क्लॉज में यहाँ हैव लिखा हुआ है, यहाँ मेन क्लॉज में वुड के साथ है फिर थर्ड फॉर्म। आपको मैंने बताया था अगर इफ़ क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है तो आपको मेन क्लॉज में क्या लिखना होता है, वुड हैव
प्लस थर्ड फॉर्म लिखना होता है। यहाँ देखिए वुड हैव अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म लिखा है वुड हैव के साथ, तो इफ़ क्लॉज में क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए था। पार्ट ए में मिस्टेक है, तो ए यहाँ पर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ममता वाज एबल टू क्रिएट जॉब्स एंड रिवर्स द एक्सोडस। दोस्तों यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी भी आप नोट करते चलिए। दोस्तों एक्सोडस क्या होता है, पहली चीज़ तो ये नाउन है। अगर आपसे कोई पूछे एक्सोडस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी लोग अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, मूव करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सोडस। इस मूवमेंट को बोलते हैं एक्सोडस, यानी ये नाउन है। एक्सोडस ऑफ टैलेंट फ्रॉम बंगाल, शी विल ट्रूली सेट द डील ऑन हर लेगेसी। दोस्तों एक लेगेसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विरासत, जो शुरू से चला आ रहा था, इसको बोलते हैं लेगेसी है। एज बंगाल सेवियर का मतलब होता है मसीहा। यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, मेन क्लॉज को देखिए, मेन क्लॉज कहाँ है, देखिए ये तो इफ़ क्लॉज हो गया, ये पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इफ़ क्लॉज है, और ये मेन क्लॉज यहाँ पर है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब मेन क्लॉज में देखिए विल लगा हुआ है। आपको मैंने बताया था अगर मेन क्लॉज में विल लगा हो तो क्या करते हैं बताइए, आप क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं इफ़ क्लॉज को, या सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ विल आपको दिखा, अब यहाँ देखिए वाज लिखा हुआ है। अब मुझे बता सकते हैं आप वाज का प्रेजेंट में क्या होता है, वाज तो पास्ट होता है, प्रेजेंट में क्या होता है, इज़। इसका मतलब ये हो जाएगा इज़। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन, ए वाला। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि ही वुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड इफ़ ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस आफ्टर द रॉबरी, नो एरर। पहले चेक करते हैं इसमें कहीं एरर है या नहीं। देखिए दोस्तों अगर आप देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, यहाँ पे इफ़ क्लॉज देखिए बाद में आया हुआ है, ठीक है, और मेन क्लॉज पहले आ गया है। तो कभी कभी एग्जाम में ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर देता है। देखिए इसको कैसे करते हैं, आप बस तुरंत चेक कीजिए मेन क्लॉज कहाँ है। देखिए मेन क्लॉज कहाँ है, इसको चेक कीजिए, दिस इज़ द मेन क्लॉज, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है, वुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड। देखिए दोस्तों ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ठीक है, नथिंग टू वरी हियर। तो देखिए वुड आया है, हैव आया है, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, यानी मेरे पास मेन क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है। आपको मैंने बताया है अगर मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा होता है तो आप इफ़ क्लॉज में क्या करते हैं बताइए फटाफट। इफ़ क्लॉज में आप क्या करेंगे, आप क्या लगाते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी यहाँ मैं क्या करूँगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर दूँगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में मिस्टेक होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ़ आई हैड बीन सेंट टू हॉस्पिटल नाउ हाउ लॉन्ग वुड आई स्टे देयर, नो एरर। देखिए दोस्तों फिर आप देखिए इसमें ये इफ़ क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया। आप देखिए वुड यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब अगर वुड के साथ देखिए फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, स्टे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ स्टे लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इफ़ क्लॉज में क्या होता है बताइए फटाफट। आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, या तो सेकंड फॉर्म होगा, या तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म होगा, या तो सिंपल पास्ट में होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो हैड नॉट बीन लिखा है, इसका मतलब ये भी देखिए हैड नॉट बीन, ये सेंट, ये भी पैसिव में है। अब आपको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है ना। अब बताइए पास्ट इंडेफिनिट में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, पैसिव की बात कर रहा हूँ दोस्तों। पैसिव में आप लगाते हैं वॉज, याद है ना आपको, वॉज लगाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वॉच कर दीजिए, इफ़ आई वॉज सेंट, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये मिस्टेक है ए वाला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ यू डिडंट शाउट एट हर सो मेनी टाइम्स शी वुड नॉट हैव लेफ्ट यू नाउ। अगेन देखिए ये इफ़ क्लॉज है, ये चीज़, ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में क्या लिखा है, वुड के साथ हैव है और थर्ड फॉर्म है। तो यू नो आई जस्ट टोल्ड यू ना, अगर मेन क्लॉज में वुड हैव और थर्ड फॉर्म होता है तो क्या लिखते हैं इफ़ क्लॉज में, बताइए फटाफट, हैड लिखते हैं और थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कैसे सही करेंगे, आप इसको सही करेंगे ऐसे, इफ़ यू डिड नॉट लिखा है तो आप लिखिए हैड नॉट, इफ़ यू हैड नॉट शाउटेड, थर्ड फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा शाउटेड, ठीक है। तो इसका मतलब किस ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12, आई वुड ऑफर्ड यू माई हेल्प इन केस। दोस्तों देखिए यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको बताया कि इन केस भी आ सकता है, कंडीशनल सेंटेंस में आप इफ़ भी आ सकता है, इन केस भी आ सकता है, और इवन इफ़ भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है, आफ्टर भी आ सकता है इसमें से। तो इसका मतलब ये भी कंडीशनल सेंटेंस का ही पार्ट है।
तो आप क्या करेंगे, इन केस लिखा है, अब देखिए ये क्या है, सेकेंड फॉर्म लिखा है, यानी ये इन केस क्लॉज कर सकते हैं या ये इफ़ क्लॉज का पार्ट है ना, तो ये आई न्यू लिखा है, सेकेंड फॉर्म लिखा है, और यहाँ पे आई कुड हैव इन ऑफर्ड यू माई हेल्प। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये कुड हैव लिखा है, मैंने आपको बताया था ना कि मेन क्लॉज में क्या क्या आ सकता है, मेन क्लॉज में क्या आता है, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, ये सब चीज़ें आती हैं, और थर्ड फॉर्म लगा हुआ था, देखिए कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। यहाँ लिखेंगे हैड नोन, आई हैड नोन, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन केस यू विल नीड माई हेल्प आई विल बी इन माई क्लास रूम अनटिल 4 o'clock। दोस्तों देखिए इसमें इन क्लॉज आ गया ना, यहाँ पे इन केस क्लॉज आ गया, ठीक है। तो अब आप देखिए मैंने बताया था कि इफ़ क्लॉज के साथ या इन केस क्लॉज हो या व्हेन क्लॉज हो, आपको यहाँ पे विल नहीं लगाना है, ठीक है। तो उनके साथ विल नहीं आता, क्योंकि इफ़ क्लॉज में या तो आपको क्या दिखाई देगा, या तो आपको ऑल पास्ट टेंस दिखाई देंगे, ऑल प्रेजेंट टेंस दिखाई देंगे, कभी आपको फ्यूचर नहीं दिखेगा। अगर दिखता है तुरंत वो मिस्टेक है। तो आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए वाले पार्ट में मिस्टेक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ़ आई वुड विन द बिग प्राइज़ आई वुड टेक यू टू डिनर एट फैंसी रेस्टोरेंट। देखिए यहाँ पे इफ़ के साथ देखिए वुड आ गया। मैंने आपको बताया था इफ़ वाले क्लॉज में ऑल प्रेजेंट होते हैं, ऑल पास्ट होते हैं, या तो वर होगा या तो हैड होगा थर्ड फॉर्म, या तो सेकंड फॉर्म, या डिड नॉट, डू नॉट, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन कभी वुड, कुड ये सब नहीं होगा, माइट ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पे आप वुड को हटा दीजिएगा तो ये राइट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा इफ़ आई वोन। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। सेकेंड फॉर्म क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वुड के साथ देखिए फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, मेन क्लॉज में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आया है। तो आप क्या करेंगे, आपको इफ़ क्लॉज में क्या करना होगा, सेकेंड फॉर्म लगाना होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। आई वुड बी द हैप्पीएस्ट बॉय अलाइव इफ़ आई वुड हैव अ मंकी फॉर अ पेट। मेन क्लॉज हो गया ये, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट बॉय अलाइव, और इफ़ क्लॉज ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे वुड बी लिखा हुआ है, यानी कि वुड, और ये बी क्या है, बी तो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, बी फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी वुड बी, ठीक है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो गया, यानी वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा है, और इफ़ क्लॉज में वुड कभी आता नहीं है। तो अब आप इसको सही कैसे करेंगे, तो अगर ऐसा होगा मेन क्लॉज में तो आपको पास्ट में लिखना होता है। तो हैव का पास्ट क्या होगा, हैड होगा, तो अब यहाँ हैड लिख देंगे। यहाँ हैड के साथ दोस्तों, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होता तो मैं यहाँ वुड हैव लगा देता, वुड हैव थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ देखिए ये मंकी है, ठीक है, यहाँ पे नाउन आया हुआ है, तो इसलिए हम वहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसको आप हैड वाला देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, हैड के साथ यहाँ पे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म इसको देखा और फिर यहाँ पे मैंने हैड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ़ शी वुड गो टू स्पेन ओनली इफ़ हर पेरेंट्स वुड बाई हर अ प्लेन टिकट। यहाँ देखिए इफ़ के साथ देखिए वुड आ गया, यानी ये मिस्टेक है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो वुड के साथ देखिए, यहाँ वुड के साथ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, इसका मतलब इफ़ क्लॉज में क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा, सेकेंड फॉर्म होगा। तो यहाँ बाई के साथ क्या करेंगे, आप यहाँ बॉट कर दीजिए, बॉट, तो जगह सी वुड गो टू स्पेन ओनली इफ़ हर पेरेंट्स बॉट हर अ प्लेन टिकट। इसमें किस पार्ट में मिस्टेक हो जाए, बी वाले में, बी वाला पार्ट में मिस्टेक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इफ़ यू वुड हैव रिमेंबर्ड योर लिस्ट यू वुड हैव नोन व्हाट टू बाई एट द स्टोर। देखिए इसमें मेन क्लॉज कहाँ है, मेन क्लॉज हो गया कॉमा के बाद ये मेन क्लॉज है। देखिए यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब इफ़ क्लॉज में क्या होगा, इफ़ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी आप यहाँ करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ यू हैड रिमेंबर्ड योर लिस्ट यू वुड हैव नोन व्हाट टू बाई एट द स्टोर। तो इसमें किस पार्ट में मिस्टेक है, ए में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 18 है रिचर्ड वुड हैव सोवेल्ड द साइड वॉक ओनली इफ़ ही हैड नोन यू वर अराइविंग। इसमें क्या होगा,
इफ़ क्लॉज में देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया हुआ है, तो मेन क्लॉज में क्या आना चाहिए, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये तो करेक्ट है, इसका मतलब इसमें नो एरर है, इसमें नो एरर वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 इज द स्टूडेंट वुड हैव फिनिश देयर वर्क इवन इफ द टीचर वुड हैव बीन देयर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवन इफ़ यूज़ हुआ है। मैंने आपको बताया है कि कंडीशनल सेंटेंस में इवन इफ़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पता करना है कि मेन क्लॉज कहाँ है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये इफ़ के बाद शुरू हुआ है, ये है इफ़ क्लॉज, और ये हो गया मेन क्लॉज। यानी यहाँ पे मेन क्लॉज पहले लिखा है और इफ़ क्लॉज बाद में लिखा है। इसमें एरर फाइंड करना है। आप देखिए यहाँ पे मेन क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, वुड हैव, फिर आपको थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो अगर मेन क्लॉज में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है तो आप क्या करते हैं, इफ़ क्लॉज में आपको पता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इफ़ क्लॉज में क्या आया, वुड हैव बीन आया हुआ है, यानी यहाँ वुड तो लगाना नहीं है। अब इस हैव को आप क्या करेंगे, हैव को आप हैड कर देंगे। लेकिन आप सोचेंगे सर यहाँ पे थर्ड फॉर्म कहाँ से आप लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो बी आपको दिखाई दे रहा है, जो बीन लिखा है दोस्तों, ये अपने आप में थर्ड फॉर्म है। आप पूछेंगे किसका थर्ड फॉर्म है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म तो बी होता है, सेकेंड फॉर्म भी बी होता है, और थर्ड फॉर्म बीन होता है दोस्तों। इसका फोर्थ फॉर्म लिखेंगे तो BEING बीइंग हो जाता है। और बी का मतलब होता है होना, बनना, करना। इसमें इस वाले पार्ट में एरर है। आप क्या करेंगे, यहाँ बस आप कर देंगे हैड बीन देयर, तो ये सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है यू विल बी अलाउड टू म्यूजिक ड्यूरिंग द क्लास इफ़ यू कंप्लीट योर वर्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विल लगा हुआ है, विल के साथ ये बी है, फिर ये आप कहेंगे थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गया। दोस्तों ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो वास्तव में विल है, विल के बाद वो बी लगाया। दोस्तों ये बी तो फर्स्ट फॉर्म होता है, आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का तो थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है। अब देखिए, यानी कि ये विल है, यानी कि मेन वर्ब फ्यूचर में है। तो आपको मैंने बताया है, अगर मेन क्लॉज क्या हो, फ्यूचर में हो तो क्या होगा, तो जो इफ़ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। देखिए ये यू कंप्लीट, ये ऑलरेडी प्रेजेंट में है, इसका मतलब इसमें किसी पार्ट में एरर नहीं है, इसमें नो एरर पे, यानी कि डी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। व्हेन यू लीव द मिल्क आउट इट विल बिकम सोर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ व्हेन क्लॉज आ गया है, ठीक है। तो व्हेन क्लॉज है, अब देखिए ये व्हेन क्लॉज है, यहाँ पे ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में देखिए विल लगा हुआ है, फिर वही कंसेप्ट आप लगाइए कि अगर मेन क्लॉज में विल लगा होता है तो इफ़ क्लॉज में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए ये ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, यानी इसमें भी नो एरर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्या कहता है, अनलेस यू फिनिश योर डिग्री इन एजुकेशन यू कैन नॉट बी हायर्ड एज ए सर्टिफाइड टीचर। देखिए इसमें अनलेस आया, मैंने आपको बताया है कि अनलेस जब भी आता है, याद रखिएगा, अनलेस का के साथ आप विल, शैल ये सब नहीं लगाते हैं। पहली चीज़ कैन नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़, अनलेस के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं लगाते हैं, यानी यहाँ पे तो पॉजिटिव है, यानी सही है। विल आया नहीं, ये भी सही है। आगे देखिए यू कैन नॉट बी हायर्ड, ये भी हाँ, यानी कैन तो मेन क्लॉज में लगता ही है, यानी ये भी सही, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर डी पे आप मार्क करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये कहता क्या है, अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। देखिए दोस्तों यहाँ पे अनटिल आ गया, ठीक है। आपको मैंने बताया है कि अनटिल के साथ आप क्या क्या नहीं लगाते हैं। अनटिल के साथ आपको विल लगाना नहीं है, अनटिल, अनलेस, इफ़ क्लॉज, व्हेन के साथ आपको विल लगाना नहीं, यानी कि ये कैंसिल हो गया। और एक चीज़ और दोस्तों, अनटिल के साथ आपको नॉट भी नहीं लगाना होता है, क्योंकि ये अपने आप में निगेटिव वर्ड होता है, अनटिल और अनलेस, इसको भी आप कैंसिल कीजिए। अब हम देखते हैं क्या ये सही होगा अगर हटाने के बाद। देखिए यहाँ पे विल है और यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखा है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब इफ़ क्लॉज में या अनटिल क्लॉज में क्या होगा, आपको लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये क्या हो जाएगा, द ट्रेन गेट्स, यहाँ पे आप गेट्स कर देंगे, क्या करेंगे, गेट्स। अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन आपको मार्क, इसमें ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें क्या होगा, इफ़ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर, नो एरर। देखिए
इफ़ के साथ हैड आया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए नाउन आया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म आया होता तो हम क्या करते, मेन क्लॉज में वुड हैव लगाते, लेकिन यहाँ विल हैव लिखा हुआ। अब आप क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है दोस्तों, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट में हम मानेंगे, ठीक है। अब सिंपल पास्ट में होता है, आपको मैंने बताया ना, अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो या सिंपल पास्ट में हो तो क्या करते हैं, आप विल हैव नहीं लगाते, यहाँ पे आपको वुड लगाना है और फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यानी ये आप कट करेंगे तो विल लेंट लिखा हुआ है तो थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको सही करेंगे वुड लेंड। दोस्तों लेंड का मतलब उधार देना होता है, किसी को आप उधार देते हैं तो लेंड लगाते हैं, उधार लेते हैं तो बोरो, तो लेंड हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसका मतलब किस ऑप्शन में आपको मार्क करना है, ऑप्शन नंबर बी पे। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पे अनलेस आ गया, मैंने आपको बताया था अनलेस के साथ आपको दो चीज़ें नहीं लगानी है, अनलेस के साथ, इफ़ के साथ, व्हेन के साथ, अनटिल के साथ, इवन इफ़ के साथ। पहली चीज़ आपको विल लगाना नहीं है, ठीक है, इनके साथ आप विल नहीं लगाते। अब दूसरी चीज़, अनलेस क्या है, अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होता है, तो अनलेस निगेटिव वर्ड है इसलिए यहाँ नॉट भी नहीं लगेगा, तो सही होगा दोस्तों, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ये दोनों आप हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आप मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ सी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर मनी। देखिए इफ़ के साथ यहाँ वुड आ गया, ये मिस्टेक है, लेकिन क्या ये वुड हटाने से ये सही हो जाएगा, नहीं दोस्तों, अभी भी मिस्टेक होगा इसमें। देखिए अब आप कैसे सही करेंगे, ये देखिए यहाँ वुड हैव के साथ देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म आ गया। अगर मेन क्लॉज में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, आप चेक कीजिए कि इफ़ क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है या नहीं, तो देखते हैं। यहाँ पे ये तो गायब हो गया, हैड यहाँ हैड कर दीजिए, और ये देखिए थर्ड फॉर्म, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो हैड कम हो जाएगा, तो हो जाएगा इफ़ सी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर मनी सी नीडेड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। इफ़ आई वॉज यू आई वुड टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। देखिए यहाँ पे इफ़ क्लॉज के साथ आई वॉज यू लिखा हुआ है, ठीक है, आई वुड नॉट टॉलरेट, देखिए यहाँ वुड लिखा है, यानी वुड के साथ यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। आपको मैंने बताया था अगर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है तो आप क्या करते हैं, या तो आप इफ़ क्लॉज में वर लगाते हैं, या तो आप सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, या डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यानी कि आप इसे सही कैसे करेंगे, इस वाज को हटा दीजिए, यहाँ वर लगा दीजिए, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सपोजिंग इफ़ यू डोंट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। देखिए सपोजिंग इफ़, सपोजिंग का मतलब होता है मान लीजिए, और इफ़ का मतलब भी होता है यदि, मान लीजिए यदि। दोस्तों ये दोनों साथ में आप मत लिखा करिए, ये रॉन्ग होता है, इसको ये स्लैंग वर्ड होते हैं, सपोजिंग इफ़ नहीं होता। या तो आप सपोजिंग को हटा दीजिए, या तो आप इफ़ को हटा दीजिए, ठीक है, इसमें से एक आपको हटाना है, तो आप लिखिए सपोजिंग यू डोंट रीच, ये भी हो सकता है, या इफ़ यू डोंट रीच, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स। देखिए यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, इफ़ क्लॉज में सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये भी पास्ट में होना चाहिए, कैन आप नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कुड। मैंने कहा था ना अगर सेकेंड फॉर्म होता है तो आप कुड भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, और माइट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ वुड नहीं लगाएंगे, यहाँ माइट नहीं, क्योंकि यहाँ कैन आया है, तो कैन का पास्ट तो कुड होता है, आपको कुड लगाना है। क्वेश्चन नंबर 30, यू विल बी अलाउड टू वॉच टेलीविज़न ओनली इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क बाई 9। देखिए यहाँ पे इफ़ क्लॉज के साथ ये देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और ये विल भी है, ये जो सेंटेंस है 100% करेक्ट है, इसमें नो एरर है। तो दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.